हमारा टॉपिक चल रहा था समरूपता, और समरूपता के अंदर हम 11.3 पढ़ रहे थे। तो 5 यानी उदाहरण हल कर चुके थे हम। अब देखते हैं 6वां उदाहरण। आकृति में ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। आकृति दे रखी है हमें, तो जो आकृति दे रखी है वो बना लेते हैं पहले। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। इसे दे रखा है कोण 1, इसे दे रखा है कोण 2, ये है कोण 3 और ये है कोण 4। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी जो भुजा AB किसके समांतर है? DC। AB किसके समांतर है? DC के। यदि त्रिभुज AED समरूप है, त्रिभुज AED समरूप है त्रिभुज EDC, BEC, ये दोनों त्रिभुज समरूप भी दे रखे हैं हमें। तो सिद्ध कीजिए कि AD किसके बराबर होगा? AD किसके बराबर होगा? BC के। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना। तो दिया है, इसमें क्या लिखेंगे? दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी AB समांतर DC है। एवं त्रिभुज AED समरूप है त्रिभुज BEC। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप दे रखे हैं। सिद्ध क्या करना है? AD बराबर BC, AD बराबर BC। आकृति में AB समांतर क्या दे रखा है? DC। AD किसके बराबर बताना है? ये तो है ना AD, और ये BC, तो AD और BC ये तो है ना। ये AD किसके बराबर बताना है? BC। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। क्या हैं? समरूप हैं। क्या जानते हैं समरूप त्रिभुजों के बारे में? इनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती। क्या होती हैं? समानुपाती। तो क्या बन जाएगा? AE बटा BE बराबर DE बटा CE बराबर क्या बन जाएगा? AD बटा BC। इसको दे देना समीकरण 1। ठीक है। अब ये दोनों भुजाएं क्या हैं? समांतर हैं। तो बताओ ये क्या बन गई? तिर्यक रेखा बनी कि नहीं? तिर्यक रेखा बन गई तो यानी ये जेड वाली आकृति बन रही है कि नहीं? कौन से कोण है? एकांतर कोण। ये भी कौन से कोण है? एकांतर कोण। इन दोनों की चोटियां बंधी हुई हैं। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। तो क्या आप इन दोनों त्रिभुजों को समरूप बता सकते हैं क्या? समरूप बताने के लिए 2 ही कारणों की आवश्यकता है। कितने कारणों की? और हमारे पास तो 2 तो हो गए, एकांतर वाले 1 हो गया, शीर्षाभिमुख वाला 3 हो गए। तो बताओ त्रिभुज AEB वह त्रिभुज कौन सा है? CED में
CED में एक तो कोण है 4 किसके बराबर होगा, कोण 3 के। एक है कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 1 के। कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या बन गए, समरूप। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप बन गए। क्रम देखो, 4 कौन सा है, ए है किसके बराबर, सी के। ए किसके बराबर है, सी के, सही है ना। और 2 कौन सा है, बी, और ये कौन सा है, डी। तो बी किसके बराबर है, जी के। क्रम भी सही है ना। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती। तो क्या बन जाएगा, ए बटा सी बराबर बी बटा डी बराबर ए बी बटा सी डी। ए है, यहाँ ए के बटे में कौन है, और यहाँ ए के बटे में कौन है, और यहाँ डी सी है ना। तो डी सी है, तो एक बार इस वाले को छोड़ दो। ए के बटे में कौन है, यहाँ बी है, ये बी यहाँ गुणा में किसमें आ जाएगा, भाग में, बराबर ये सी भाग में किसमें आ जाएगा, गुणा में, बटा डी। अब देखो ए बटा बी है कि नहीं, इसे दे दो समीकरण 2। समीकरण 2 का प्रयोग किसमें कर दें, 1 में। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, ए बटा बी की जगह क्या लिख देंगे, सी बटा डी। इसके लिए क्या रख देंगे, सी बटा डी बराबर के आगे क्या है, डी बटा सी। एक बार इस आगे वाले मान को छोड़ देते हैं, वज्र गुणा करेंगे तो सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, डी स्क्वायर। आया कि नहीं, वर्गमूल लेंगे, सी किसके बराबर आ गया। इसे देंगे समीकरण 3। समीकरण 3 का प्रयोग देखो, सी डी कौन से समीकरण में, 1 में। तो समीकरण 3 का प्रयोग किसमें कर दें, 1 में। तो यहाँ डी की जगह क्या आ जाएगा, सी में सी का भाग दें, कितना आएगा, ए। अब की बार इस वाले मान को छोड़ देंगे, वज्र गुणा करेंगे तो ए डी बराबर क्या आ गया, ए की तो है ना, यहाँ वज्र गुणा करेंगे ए डी बराबर क्या आ गया, बी सी। ए में क्या करना था, सिद्ध करना था। तो बताओ रचना की आवश्यकता नहीं, तो क्या लिखेंगे, उपपद। क्या लिखेंगे, उपपद। हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज एडी समरूप है किसके, त्रिभुज एईडी। त्रिभुज एईडी समरूप है त्रिभुज बीईसी। क्या जानते हैं समरूप त्रिभुजों के बारे में, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसलिए क्या बनेगा बताओ, ए बटा क्या बनेगा, ए बटा बी बराबर डी बटा सी बराबर एडी बटा बीसी। इसको देंगे समीकरण 1। एवं ए बी समांतर डी सी दे रखा है, तो इन दोनों त्रिभुजों को क्या बता सकते हैं हम, समरूप। क्या बता सकते हैं, समरूप। तो लिखेंगे एवं त्रिभुज एईबी व त्रिभुज सीईडी में बताओ, देखिए 3 कारण। एक तो कोण 4 किसके बराबर होगा, कोण 4 बराबर कोण 3। कौन से कोण है, एकांतर कोण। कौन से कोण है, एकांतर कोण। दूसरा कोण 2 किसके बराबर, कोण 1 के। कौन से कोण है, एकांतर कोण। कौन से कोण है, एकांतर कोण। तो कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या बन गए, समरूप।
कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए ई बी समरूप है त्रिभुज सी ई डी। क्या जानते हैं समरूपता के बारे में? संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती। पंक्ति लिखी हुई है ना यहाँ, तो सीधा लिख देना। इसलिए ए बटा सी बराबर बी बटा डी बराबर ए बी बटा सी डी। एक बार ए बी बटा सी डी को छोड़ दें, क्योंकि हमें ए बी सी डी की आवश्यकता नहीं है ना। अरे ए बी सी डी की आवश्यकता नहीं है, हमें तो ए डी और बी सी की आवश्यकता है। छोड़ दो इस वाले मान को। तो ए बटा सी बराबर बी बटा डी, यही तो है ना। समीकरण एक में ए के बटे में कौन है और यहाँ ए के बटे में कौन है? तो यहां से ए के बटे में किसको बनाए? बी को बनाए। किसको बनाए? बी को बनाए। तो ए बटा ये बी यहां गुणा में किसमें आ जाएगा? भाग में, बराबर ये सी यहां भाग में किसमें आ जाएगा? गुणा में। तो सी बटा डी, यही तो है ना। सी बटा क्या गया? डी। इसको देंगे समीकरण 2। बताओ समीकरण 2 का प्रयोग किसमें करें? समीकरण 2 का प्रयोग एक में करने पर क्या बन गया? क्या है समीकरण 1? ए बटा बी के लिए क्या रखेंगे? यहां से सी बटा डी बराबर क्या है? डी बटा सी बराबर क्या है? एडी बटा बीसी। एक बार एडी बटा बीसी को छोड़ दें ताकि इन दोनों को वज्र गुणा करें तो क्या आ जाएगा? सी बटा डी बराबर डी बटा सी। छोड़ दें इसको, वज्र गुणा करेंगे तो सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया? डी स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो सी किसके बराबर आ गया? डी के। इसको देंगे समीकरण 3। कौन सा देंगे? अब बताओ 3 का प्रयोग 2 में करें कि 1 में करें? 1 में कर दें, क्योंकि सी और डी कौन से समीकरण में है? 1 में। समीकरण 3 का प्रयोग 1 में करने पर क्या बन गया? ए बटा बी बराबर इस सी के डी है ना, क्या है? डी बटा इस सी के लिए क्या रखना है? समीकरण है 3 से सी के लिए क्या रखते हैं? डी। क्या रखते हैं? डी बराबर कितना? एडी बटा बीसी। इस वाले को एक बार क्या कर दें? छोड़ दें तो क्या आ जाएगा? डी बटा डी बराबर एडी बटा बीसी। डी में डी का भाग देंगे कितना आएगा? 1 बराबर एडी बटा बीसी। वज्र गुणा करेंगे तो एडी बराबर क्या आ गया? बीसी। ये में क्या करना था? सिद्ध करना था।
इसी प्रकार देखते हैं आगे वाला उदाहरण। समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा CD के मध्य बिंदु M को, ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा आकृति दी हुई नहीं आएगी। समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा CD के मध्य बिंदु M को, CD का मध्य बिंदु क्या है? CD का मध्य बिंदु क्या है? M है। क्या है? M को B से मिलाने वाली रेखा, M को B से मिलाने वाली रेखा कौन सी हो गई? M को B से मिलाने वाली रेखा कौन सी हो गई? कौन सी हो गई? BM। कौन सी हो गई? BM। AC को L पर, AC को कहां? L पर मिलती है, तो A को किससे मिलाना पड़ेगा? C से, तभी तो AC होगी। AC को कहां मिल रही है? L पर। कहां मिल रही है? L पर। यदि AD व BM को आगे बढ़ाएं, किस किस को बढ़ाना है? AB को भी बढ़ाना है। किसको? AD को भी आगे बढ़ाना है। ये लो AD को आगे बढ़ा दिया, और किसको बढ़ाना है? BM को भी आगे बढ़ाना है। तो दोनों कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं दोनों? L पर। कहाँ मिलते हैं? L पर। यदि AD व BM को आगे बढ़ाएं तो वो E पर मिलती है। कहाँ मिलती है? E पर। तो सिद्ध कीजिए EL किसके बराबर होगा? 2BL के। EL किसके बराबर होगा? 2BL के। तो पहले दिया हुआ लिख लेते हैं। दिया है उसमें क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा CD के मध्य बिंदु M को B से मिलाने वाली रेखा AC को L पर काटती है। एवं AD व BM को आगे बढ़ाएं तो वह E पर मिलती है। सिद्ध क्या करना है? EL बराबर 2BL। सिद्ध कर EL बराबर 2BL। CD का मध्य बिंदु क्या दे रखा है? M। CD का मध्य बिंदु क्या है? M है। अगर CD का मध्य बिंदु M है तो बताओ CM किसके बराबर होगा? होगा कि नहीं? CM किसके बराबर होगा? DM के। अब क्या आप इन दोनों त्रिभुजों को, इस वाले त्रिभुज को
और इस वाले त्रिभुज को पूरे को, इसको BCM क्या आप समरूप बता सकते हैं? समरूप क्या, इसको तो सर्वांग भी बता सकते हैं। हमने बताया था ना, सर्वांग सम बताने के लिए एक भुजा का बराबर होना जरूरी है। एक भुजा आ गई ना बराबर। अब सर्वांग सम बताने के लिए कितने कारणों की आवश्यकता होगी? 3 कारणों की। कितने कारणों की? 3 कारणों की। एक कारण तो मिल गया। दूसरा, इन दोनों कोणों की चोटियां बंधी हुई हैं। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण, यानी कोण BMC। BMC किसके बराबर होगा? DME के। तीसरा कारण और बता दो, समांतर चतुर्भुज है कि नहीं? समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने भुजाएं समांतर होती हैं, तो ये क्या बन गई बताओ? तिर्यक रेखा बन गई। ये जेड वाली आकृति है, कौन से कोण है? एकांतर कोण, यानी कोण DEM किसके बराबर आ गया? CBM के। CBM के। दो तो हैं कोण वाले, एक है भुजा वाला। तो भुजा कोण भुजा कोण भुजा कोण समरूपता या सर्वांग समता से? सर्वांग समता से। त्रिभुज DME सर्वांग सम होगा त्रिभुज कौन सा? कौन सा? CLB। कौन सा? CMB। अब देखो जगह सही है क्या? CM DM के बराबर। CM है DM के बराबर। पहले ये वाला त्रिभुज लिखो, ये है ना पहले CM, इसमें तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज CMB सर्वांग सम होगा त्रिभुज DME। CM DM के बराबर। CM DM के बराबर। कोण MM के बराबर। कोण MM के बराबर है ना। E किसके बराबर? कौन सा कोण? DEM। DEM किसके बराबर है? DEM किसके बराबर है? CBM के है ये। CBM के। तो देखो E किसके बराबर? B के। E किसके बराबर है? तो पहले ये वाला आएगा इधर है ना। C यानी B किसके बराबर है? E के। B किसके बराबर है? E के। सही है ना। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा व संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए हम BC को किसके बराबर बता सकते हैं? क्योंकि हमें सिद्ध करने वाले में EL बराबर 2 BL, EL बराबर 2 BL। तो देखो ये AD किसके बराबर होगा? समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजा बराबर होती है ना, तो यहां से BC किसके बराबर आ गया? BC किसके बराबर? अरे ये दोनों त्रिभुज तो है ना, तो BC किसके बराबर है? DE के बराबर। इसको देंगे समीकरण 1। ठीक है। अब बताओ ये AE कैसे बना? AE कैसे बनेगा? AD में क्या जोड़ना पड़ेगा? AD में क्या जोड़ना पड़ेगा? DE। तो AE बराबर, ये AD भी किसके बराबर है? प्लस ये DE भी किसके बराबर है? BC के। तो बताओ AE बराबर कितना बन गया? 2 BC। AE बराबर कितना बन गया? 2 BC। अब हमें तो EL बराबर 2 BL सिद्ध करना है। EL कौन से त्रिभुज में है? EL ये रहा EL है ना, और BL ये रहा है ना। तो ये दोनों त्रिभुज ले लें, ये वाला और ये पूरा। CBL और
अब दोनों को आप समरूप बता सकते हैं क्या? एक तो ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, एक तो ये, एक ये, एक तो दोनों की चोटियां बंधी हुई है ना। एक जितना एक कोण होगा उतना ही एकांतर कोण, तो यहां से त्रिभुज AEL समरूप होगा किसके? AEL समरूप होगा किसके? CBL के। देखो देखो सही है क्या? E किसके बराबर है? B के। E किसके बराबर है? B के। L के। LL के। संगत भुजाएं समानुपाती, AE बटा CB या BC लिख दो बराबर EL बटा BL बराबर AL बटा CL। बताओ AE किसके बराबर है? 2BC के। तो 2BC बटा BC बराबर EL बटा BL, इसको छोड़ दो, BC से BC कैंसिल, वज्र गुणा करेंगे तो EL बराबर क्या आ गया? 2BL। ये मैं क्या करना था? सिद्ध करना था। क्या लिखेंगे? उप पहले इन दोनों को, क्योंकि CM का क्या है? मध्य बिंदु। M है, CD का क्या है? मध्य बिंदु। तो त्रिभुज कौन सा लें? CBM। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज CBM व त्रिभुज CBM व त्रिभुज EM EDM ले ले। CBM व त्रिभुज EDM में एक तो हो जाएगा कोण DEM। पहले कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? CBM ले रहे हैं ना। तो CM किसके बराबर होगा? CM किसके बराबर होगा? DM के। कारण क्या लिखेंगे? M CD का मध्य बिंदु है, दिया है ना। दूसरा कारण कोण CBM, ये होगा ना। CBM कोण CBM किसके बराबर होगा? CBM यानी B बराबर होगा किसके? D के। तो क्या लिख देंगे? DEM। क्या लिखेंगे? DEM। कारण क्या लिखेंगे? एकांतर कोण। कारण क्या लिखेंगे? तीसरा कोण CMB। कोण CMB किसके बराबर होगा? DME के। DME के। कारण क्या लिखेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या लिखेंगे? कोण भुजा कोण सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज CBM सर्वांग सम होगा त्रिभुज EDM। अब कारण का बता दो कि सही है क्या हमारा क्रम? CM DM के बराबर। CM देखो CM किसके बराबर है? DM के। नहीं है ना। देखो C रेमंत में है पर यहाँ क्या है? नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे इसको? BCM लिखो। क्या लिखो? CBM लिख दो इसको। क्या लिख दो? CBM लिख दो। अब देखो
सी एम किसके बराबर, डी एम के। है क्या सी एम डी एम के बराबर, नहीं है, तो क्रम चेंज करो इसको, बी सी एम कौन सा त्रिभुज है। अब देखो सी एम डी एम के बराबर है, सी एम डी एम के बराबर है, बी किसके बराबर, ई के, बी किसके बराबर, ई के, एम किसके बराबर, एम के, एम किसके बराबर, एम के। क्रम सही है ना। तो क्रम भी चेक करना है सर्वांग या समरूप बताने से पहले, ठीक है। क्या जानते हैं सर्वांग त्रिभुजों के बारे में, हम जानते हैं कि सर्वांग त्रिभुजों की संगत भुजा व संगत कोण बराबर होते हैं। इसलिए BC किसके बराबर होगा, BC किसके बराबर होगा, DE किसके बराबर होगा, इसको देंगे समीकरण 1। हमें तो EL किसके बराबर बताना है, 2BL के। तो EL ये रहा EL, ये रहा BL, इन दोनों त्रिभुजों को लेने से तो प्राप्त होगा ना। इन दोनों को क्या बता दो, समरूप। अब त्रिभुज CBL, CBL व त्रिभुज AEL में बताओ दो कारण, CLB या BLC, CLB किसके बराबर होगा, कौन CLB किसके बराबर होगा, CLB ये वाला कौन किसके बराबर होगा, ALE के, ALE के। कारण क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। दूसरा ये जेड वाली आकृति बन रही है कि नहीं, कौन से कोण है, एकांतर कोण, कोण CBL, कोण CBL किसके बराबर होगा, AEL के, AEL के। कारण क्या लिखेंगे, एकांतर कोण, कोण 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 समरूपता से, कोण कोण समरूपता से। त्रिभुज CBL, CBL समरूप होगा त्रिभुज AEL, AEL। देखो क्रम सही है क्या, L L के बराबर, L L के बराबर, B E के बराबर, B E के बराबर, बीच में है ना दोनों। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसलिए क्या बनेगा, CB को BC लिखते हैं, BC बटा AE बराबर BL बटा EL बराबर CL बटा AL। BC देखो कहाँ है, ये रहा BC, तो BC बटा AE, AE यही तो है ना, तो AE कैसे बना, AE कैसे बना,
AD प्लस D से बना बराबर BL बटा EL। ठीक है, BC बटा AD किसके बराबर होगा? BC के। AD किसके बराबर होगा? BC के। प्लस D किसके बराबर है? BC। किसके बराबर है? BC। आई बात समझ में? BC ऐसा कैसा? AD किसके बराबर है? BC के। और D किसके बराबर है? BC के। बराबर BL बटा EL। यहां कारण लिख देना, क्योंकि AD किसके बराबर है? BC के। AD किसके बराबर है? AD किसके बराबर है? AD किसके बराबर? BC के। क्योंकि ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। दूसरा, और BC किसके बराबर है? D किसके बराबर है? BC। समीकरण 1। आगे बात समझ में? BC बटा BC 2BC बराबर BL बटा EL। BC से BC कैंसिल, 1 बटा 2 बराबर BL बटा EL। वज्र गुणा करेंगे तो EL बराबर क्या हो गया? 2BL। ये में क्या करना था? सिद्ध करना था। अब देखते हैं पर्सनालिटी 11.3 स्पार्टन क्वेश्चन। दो त्रिभुज ABC और PQR में दो त्रिभुज हैं। एक तो है कौन सा? ABC। और दूसरे वाला कौन सा है? PQR। त्रिभुज ABC और PQR में AB बटा PQ और BC बटा QR दोनों त्रिभुजों में से दो कोणों के नाम बताइए जो बराबर होना चाहिए। क्या दे रखा है? AB बटा PQ और BC बटा QR। BC बटा QR दोनों त्रिभुजों में से दो कोणों के नाम बताइए जो बराबर होना चाहिए ताकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो सके। ये दोनों त्रिभुज क्या हो सके? समरूप। यानी इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या बताना है? समरूप। दोनों त्रिभुजों को क्या बताना है? समरूप। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती। तो बताओ AB के संगत कौन दे रखा है हमें? PQ। AB के संगत कौन दे रखा है? PQ बराबर BC के संगत क्या होगा फिर? QR बराबर AC के संगत क्या होगा? PR होगा। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। तो बताओ A के संगत कौन सा कोण है? P। B के संगत कौन सा है? Q। और C के संगत कौन सा है? R। ये दोनों त्रिभुज समरूप तभी होंगे अगर कोण A तो किसके बराबर? P के, B किसके बराबर? Q के और C किसके बराबर? R के। तो हल कैसे करेंगे? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR तभी
कोण ए तो किसके बराबर होगा, किसके बराबर, ए के संगत कौन है P, B किसके बराबर होगा क्योंकि, और C किसके बराबर होगा R। ठीक है, ऐसे ही इसी का दूसरा भाग, त्रिभुज एबीसी एवं डीईएफ में एक तो त्रिभुज है एबीसी और दूसरे वाला कौन सा है डीईएफ। त्रिभुज एबीसी एवं डीईएफ में कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए किसके बराबर दे रखा है कोण डी के, कोण बी किसके बराबर दे रखा है ई के। तो क्या त्रिभुज ए बी सी समरूप है क्या त्रिभुज डी ई एफ, क्वेश्चन में क्या दे रखा है त्रिभुज ए बी सी व डी ई एफ में कोण ए तो किसके बराबर दे रखा है डी के, कोण बी किसके बराबर दे रखा है ई के, और अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो क्या ये त्रिभुज का जो समरूपता का क्रम है ये सही है क्या, देखो देखे ए किसके बराबर है डी के, ए डी के बराबर है ना, बी किसके बराबर है ई के, बी किसके बराबर है ई के, तो समरूपता क्रम क्या है सही है। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए, अपने उत्तर के लिए क्या देना है कारण भी देना है। दूसरा पार्टी तो है ना ये त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए किसके बराबर दे रखा है डी के, कोण ए किसके बराबर दे रखा है डी के, कारण क्या लिखेंगे दिया है। दूसरा कोण बी किसके बराबर है ई के, कारण क्या लिखेंगे दिया है। समरूप बताने के लिए कितने कारणों की आवश्यकता होती है दो की, तो क्या लिखेंगे कोण 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 समरूपता से, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। इसी प्रकार देखते हैं तीसरा, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप एफ डी ई है, एक तो त्रिभुज कौन से है एबीसी समरूप है एफ डी ई, एफ डी ई ये दोनों त्रिभुज क्या दे रखे हैं हमें समरूप दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं समरूप। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो बताओ इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी समानुपाती, क्या होंगी समानुपाती। तो बताओ ए बी के संगत कौन सी होगी, ए बी बटा क्या होगी एफ डी या डी एफ बराबर बी सी के संगत कौन सी है डी ई बराबर ए सी के संगत कौन सी है एफ, यही तो होगा। तो क्या ए बी बटा डी, यानी अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनका समरूपता का संगत भुजाओं का अनुपात यही तो बनेगा, लेकिन किताब वाला क्या दे रखा है कि ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर सी ए बटा एफ डी होगा क्या। ये किताब वाला क्या बोल रहा है ये दोनों त्रिभुज क्या हैं समरूप हैं, तो यह संगत भुजाओं का अनुपात ये बनेगा क्या नहीं बनेगा। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी समरूपता का जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो तो क्या बनेगा ए बी के संगत एफ डी,
BC के संगत DE और AC के संगत FE होगा। तो ये क्या कथन सही है गलत है? गलत है। तो इनका समरूपता का जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा ये न बन के क्या बनेगा? ये बनेगा। ठीक है। तो इसमें क्या है, उत्तर को कारण सहित लिखिए। अपने उत्तर को कारण सहित लिखना है। तो तीसरा पार्ट कैसे हल करेंगे? त्रिभुज ABC समरूप दे रखा है किसके? FDE के। किसके समरूप दे रखा है? FDE के। तो क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। इसलिए क्या बनेगा? बताओ, AB के संगत कौन है? FD। AB बटा FD बराबर इस BC के संगत कौन है? DE। BC बटा DE बराबर AC के संगत कौन है? FE। AC बटा FE। ये बनेगा इनका समरूपता का कथन। इसी प्रकार दे रखा है चौथा। ये पार्ट नहीं है, क्वेश्चन ही है। ठीक है ना? ये है दूसरा क्वेश्चन, ये है तीसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और एक कोण के बराबर क्रम से क्या है? समानुपाती हैं, बराबर है, तो क्या दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं? क्या जानते हैं आप समरूप त्रिभुजों के बारे में? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। क्वेश्चन क्या दे रखा है? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण क्रम से, एक तो त्रिभुज कौन सा है हमारे पास? ABC। दूसरा कौन सा मान लें? PQR। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, एक भुजा तो ले लिया हमने AB, एक कौन सी ले ली? BC, और एक कोण कौन सा ले लिया? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, एक भुजा तो AB, दूसरी भुजा BC और एक कोण कौन सा ले लिया? A। दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं, एक भुजा तो कौन सी ली? PQ, एक भुजा कौन सी ली? QR और एक कोण कौन सा लिया? P के कोण क्रम से समानुपाती हैं, बराबर है। भुजाएं तो क्या है? समानुपाती, और कोण क्या है? बराबर है। तो क्या दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं? क्या यह कथन सत्य है? कारण सहित उत्तरें लिखिए। दो तो भुजाएं और एक कोण क्या है? बराबर। भुजाएं तो है दोनों समानुपाती और कोण क्या है? बराबर। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में AB बटा PQ किसके बराबर दे रखा है? AB बटा PQ के मध्य जो अनुपात है, समानुपाती तभी तो होंगे ना, कि AB बटा PQ के मध्य जो अनुपात है वो किसके बराबर दे रखा है हमें? BC बटा QR के। कारण क्या लिखेंगे? दिया है। क्वेश्चन में दे रखा है कि दो संगत भुजाओं का अनुपात
अन्य दो संगत भुजा के अनुपात के बराबर है। तो AB बटा PQ के मध्य जो अनुपात है वो किसके बराबर है? BC बटा QR के। और एक कोण बराबर दे रखा है, हमने कोण A को किसके बराबर मान लिया? कोण A बराबर कोण है, ठीक है। कारण क्या लिखेंगे? दिया है भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। अगर दो संगत भुजाओं का अनुपात अन्य दो संगत भुजा के अनुपात के बराबर है और अगर एक कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। क्योंकि समरूप बताने के लिए कितने कारणों की आवश्यकता है? दो की। एक तो हो गया संगत भुजा का अनुपात और एक हो गया कोण। तो भुजा कोण भुजा समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या बन गए? समरूप। और हमें समरूप ही बताना। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। समान कोणिक त्रिभुजों से क्या तात्पर्य है? समान कोणिक त्रिभुजों से क्या तात्पर्य है? समान कोणिक समान यानी बराबर, कोणिक यानी कोण, त्रिभुज यानी त्रिभुजों के। अगर त्रिभुजों के कोण समान हो, क्या हो? समान हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं? समान कोणिक त्रिभुज। तो परिभाषा क्या हो गई? दो या दो से अधिक त्रिभुज जिनके कोण क्या हो? समान हो, उन्हें क्या बोलते हैं? समान कोणिक त्रिभुज। जैसे एक त्रिभुज हमारे पास कौन सा? ABC और दूसरे वाला त्रिभुज कौन सा है? PQR है। क्या है? PQR। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समान कोणिक हैं, यानी इनके कोण क्या हैं? बराबर हैं। यानी कोण A तो किसके बराबर मान ले? P के। किसके बराबर? यानी ये दोनों त्रिभुज हैं, इनके कोण क्या हैं? समान है। अगर कोण A 60 डिग्री है तो P भी कितना होगा? अगर B 40 डिग्री है तो C भी कितना होगा? इसे Q भी कितना होगा? 40 डिग्री। और अगर ये C 80 डिग्री है तो ये R भी कितना होगा? अगर इनके कोण बराबर है तो कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या बन गए? समरूप। क्या बन गए? समरूप। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या है हमारा? समान कोणिक त्रिभुज से क्या तात्पर्य है? तो परिभाषा क्या लिखेंगे? दो या दो से अधिक त्रिभुज जिनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो, क्या कहलाते हैं? समान कोणिक त्रिभुज। अगर ये समान कोणिक त्रिभुज हैं तो दोनों क्या होंगे? समरूप। क्या होंगे? समरूप। इनमें परस्पर क्या संबंध हो सकता है? अगर इनके कोण बराबर हैं तो इनमें संबंध क्या होगा? ये दोनों क्या होंगे? समरूप। यानी त्रिभुज ABC किसके समरूप होगा? PQR। ये हो गया इनमें संबंध। अगर इनके कोण बराबर हैं तो दोनों क्या होंगे? ये त्रिभुज समरूप। इसी प्रकार देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। निम्न दिए गए त्रिभुजों की आकृतियों में से समरूप त्रिभुज युग्म का चयन कीजिए और उन्हें समरूप होने की सांकेतिक भाषा में लिखिए। आकृतियां दे रखी हैं। एक आकृति दे रखी है, कौन सी? ABC। ये तो दे रखा है 40 डिग्री, ये दे रखा है 60 डिग्री, ये दे रखा है कितना? 80 डिग्री। दूसरी आकृति और दे रखी है,
ये तो दे रखा है कितना 70 डिग्री, ये दे रखा है कितना 30 डिग्री, तीसरी आकृति और दे रखी है, पी क्यों आर, ये दे रखा है 2.5 सेमी, ये दे रखा है 2 सेमी, ये दे रखा है 3 सेमी, एक आकृति और दे रखी है, डी एफ, डी ई एफ, ये दे रखा है 6 सेमी, ये दे रखा है 5 सेमी, और ये कोण दे रखा है कितना 80 डिग्री, एक आकृति और दे रखी है, ई एफ डी, ई एफ डी, ये दे रखा है 5 सेमी, ये दे रखा है 6 सेमी, और ये दे रखा है 4 सेमी, एक आकृति और दे रखी है, एल एम एन, ये दे रखा है 3 सेमी, ये दे रखा है 2.5 सेमी, और ये दे रखा है कितना 80 डिग्री, एक आकृति और दे रखी है, अक्ष वाई जेड, ये दे रखा है 30 डिग्री, ये दे रखा है 70 डिग्री, एक आकृति और दे रखी है, पी क्यों आर, ये वाला कितना दे रखा है 80 डिग्री, ये दे रखा है 60 डिग्री, और ये दे रखा है कितना 40। क्वेश्चन देखना, निम्न दिए गए त्रिभुजों की आकृतियों में से समरूप त्रिभुज युग्म का क्या करना है, चयन कीजिए और उन्हें समरूप होने की सांकेतिक भाषा में लिखिए। तो पहले हमें ये पता करना है कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। तो पहले वाला कौन सा त्रिभुज ले लें, एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप होगा किसके, कोण है, इसमें तीनों ही कोण दे रखे हैं ना, तीनों कोण कौन सी आकृति में है बताओ, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इस वाले में है, इसी में है ना तीनों। तो बताओ कोण ए कितना दे रखा है 40 डिग्री, ए 40 है तो 40 कौन सा इनमें, तो पहले कौन सा का कोण आएगा आर, बी कितना है 60, इधर 60 कौन सा है पी, बच गया कौन क्यों, सी कितना है 80, और ये क्यों भी कितना है 80, ये तो कौन सा रूप हो गया सांकेतिक रूप, कौन सा हो गया, तो इन दोनों आकृतियों का हो गया ना सांकेतिक रूप, ठीक है। अब दूसरी आकृति कौन सी लेंगे, पी एम एन ले लें, कौन सी ले लें, त्रिभुज एम एन पी ले लें, कौन सी ले लें एम एन पी, समरूप होगा किसके, कितने कोण दे रखे हैं इसमें, दो, कौन सी में है दो, इसी में है ना, इसी में है ना दो, बताओ एम कितना है 70, और इधर 70 कौन सा है, तो पहले कौन आएगा जेड, फिर पी कितना है 30, पी कितना है
30, 30 कौन सा है? y है। p यहाँ अंत में है तो यहाँ भी y कहाँ आ जाएगा? अंत में। अंत में तो आएगा ना, बीच में कौन शेष रह गया बताओ? x। देखो m के बराबर कौन है? m के बराबर कौन है? z। m के बराबर कौन है? z। और p के बराबर कौन है? y। p के बराबर कौन है? y। सांकेतिक रूप हो गया ना। इसी प्रकार तीसरा, ये दोनों भी हो गए, इनका भी सांकेतिक रूप हो गया ना। तीसरा कौन सा है? P Q R। त्रिभुज P Q R किसके समरूप होगा? इसमें तो तीनों ही क्या दे रखी है? भुजाएं। तीनों भुजाएं कौन सी आकृति में है? इसी में है ना। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं, बराबर नहीं होती है ना। क्या होती हैं? समानुपाती। तो बताओ पी क्यू कितनी है? 2.5 का दुगुना 5 होता है ना। 5 है क्या कोई सी? कौन सी? ई एफ। तो क्या लिख देंगे पहले? ई एफ। क्या पता है, या तो ई एफ होगा या क्या हो सकता है? एफ। कुछ भी हो सकता है ना दोनों में से। दूसरी क्या है? क्यू आर कितनी? 2। 2 का दुगुना 4। 2 का दुगुना 4 कौन सी है? डी एफ। कौन सी है? डी एफ। यहां बन रहा है क्या डी एफ? नहीं बन रहा है। पी क्यू के संगत कौन सी ली है हमने? ई एफ। पी क्यू के संगत कौन सी ली है? ई एफ यहां भी है, ई एफ यहां भी है ना। फिर क्यू आर के संगत कौन सी आएगी? डी एफ। क्यू आर के संगत कौन सी आएगी? डी एफ। है क्या ये डी एफ? नहीं है ना, तो ये रूप नहीं बनेगा, ये बनेगा। तीसरी देखो, पी आर के संगत कौन सी है? 3 का दुगुना 6। पी आर के संगत है डी तो है ना। पी आर के संगत कौन है? डी। ये हमारा हो गया सांकेतिक रूप। ये भी हो गया और ये भी हो गया। कौन सी शेष रही? डी ई एफ। एवं त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा त्रिभुज, बताओ डी एफ। डी कितना दे रखा है? 6 दे रखी है क्या कोई? कितनी दे रखी है? आधी दे रखी है आपकी बात। 6 की आधी कितनी? 3। तो यानी संगत भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, समरूप में क्या होती हैं? समानुपाती। तो या तो आपको दुगुनी तिगुनी के रूप में मिलेगी भुजाएं, या फिर आधी के रूप में मिलेगी। 6 का आधा कितना? 3। 3 कौन सी है बताओ इधर? कौन सी है? एल एम। कौन सी है? एल एम। फिर क्या बन गया? एन। या फिर त्रिभुज क्या बनेगा? एम एल एन। अब कौन सा रूप होगा इनमें से? डी के संगत कौन है? एल एम। डी के संगत कौन है? एल एम। यहां भी है, एल एम यहां भी है। कोण एम 80 है और कोण ई कितना है? 80। कोण ई 80 है और एम भी कितना है? 80। तो बताओ यहाँ है ई बीच में और एम बीच में, तो ये क्रम होगा नीचे वाला ऊपर वाला। कोण भी बराबर आ गया। तीसरा ई एफ 5। 5 का आधा 2.5। ई एफ किसके संगत है? एम एन के। हो गया सांकेतिक रूप। ये हमें बताना था, ठीक है।